हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो दोस्तों 7 मार्च का आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसके लिए आपको अगर पास होना है तो ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। दोस्तों हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, पूरी किताब के क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम समझाइए और इसकी सीमाएं बताइए। तो दोस्तों राउल्ट का नियम आपको करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 100% आएगा, हर बार पूछा जाता है। या तो 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में आएगा। आप लोग देख सकते हैं 16 में आया है, 18 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है। ठीक है, तो इतनी बार कम से कम ये आया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये करना है तो हमारे चैनल पे वीडियो डली है, उसको आप लोग देख लीजिए। एक बार में आपको ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका वो जो सीमाएं हैं वो भी याद हो जाएंगी। अब दूसरा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, परासरण दाब को परिभाषित करो। परासरण दाब देखिए 22 में आया है, 23 में आया है, 23 में 2 सेटों में आया है। ठीक है, 7 सेट बनते तो उसमें से 2 सेटों में और ये आया है। ठीक है, एक 22 में भी आया था, तो इसको भी आप कर लीजिए। परिभाषा दीजिए मूल अंश की और मूलरता की। तो मूल अंश की परिभाषा और मूलरता की, इन पे दोस्तों अगर परिभाषा नहीं आएगी इनकी तो इनके न्यूमेरिकल देखे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल अगर आए तो आपको फिर परिभाषा नहीं पूछेगा, और परिभाषा पूछी तो फिर न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। पहले तो चांस इसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के हैं। तो दोस्तों मूलरता के न्यूमेरिकल, मूललता, नॉर्मलता के न्यूमेरिकल हमने इसी चैनल पे डाल रखे हैं, वो आप लोग देख लीजिए। एक बार देखोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो 2018 में, 22 में, 23 में आया है। तो 23 में आ चुका है, ये इनकी परिभाषा अब नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसी चैनल पे जाके क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 2017 में, 18 में, 20 में पूछा गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल तो आना ही है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो 2015 में, 16 में, 17 में और 18 में, अब 2024 में ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। 2014 में आया, 16 में आया, 17 में और 18 में आया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा 2024 में। या तो ये आएगा या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया आएगा। ठीक है, मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखा नहीं है, मैं इनकी बता दूंगा आपको, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की, इन दो में से ही पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजन लिखिए। 2016, 19, 20, 21, 22 में आया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं को लिखिए। 2014 में आया, 16 में, 17 में, 19 में, 23 में आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। लेंथेनाइड आंकुचन क्या है। लेंथेनाइड आंकुचन को परिमाण क्या है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या है, उपसय संयोजन समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2018 में, 22 में और 2023 में भी पूछा गया है ये। ठीक है, तो 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12वां सवाल है दोस्तों, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा। ठीक है, 2024 में आने वाला क्वेश्चन है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 22 में आया है और 23 में भी आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सेंडमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। सेंडमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। 2016 में आया है, 18 में आया है, 23 में आया है। तो दोस्तों ये है आपका 2016 में, 18 में, 23 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों।
प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन करो। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन करो। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग 2017 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया है। तो इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाना है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में मतलब प्रयोगशाला विधि का क्लोरोफॉर्म बनाने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, ल्यूकस परीक्षण क्या है? इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है? 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, 15वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉल्बे अवक्रिया अथवा कॉल्बे श्मिट अवक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, फिर भी मैं इसमें से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से नहीं करके जा पाओगे इनको भी, तो पास होने के चांस बहुत कम रहेंगे बच्चों। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन पूछी जाती हैं। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं स्टार्टिंग के, उनमें थ्योरी है। ठीक है, तो उनके न्यूमेरिकल और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम एक एक वीडियो डाल के बना देंगे। ठीक है, और आप लोग उनको देख के आप जा सकते हैं, आप लोगों अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण को उदाहरण सहित समझाइए। आप देख सकते हैं 18 में आया है, 19 में आया, 20 में आया, 21 में, 22 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। रासायनिक गुण तो पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से रासायनिक गुण भी देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म के और एसीटोन के, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया और 23 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 19वां, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 डाल लेना इसको बच्चों, आराम से अच्छे तरीका से मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, 14 में पूछा गया है क्वेश्चन, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है। अब सीधा 2024 में ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं दोस्तों। हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, तो लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 20 में है तुम्हारा, प्रोटॉन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। 19 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 22 में, 23 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल की जो वीडियो हम डालेंगे वो एक एक वीडियो करके, एक क्वेश्चन किसी में 2 क्वेश्चन वीडियो में, तो उनको हम इसी चैनल पे डाल देंगे। आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।